ये सनातन धर्म का मूल स्वरूप है शिवलिंग का। और मेरे श्रोताओं, आपने देखा होगा कि आजकल आँख नाक कान शिवलिंग में बनाने का प्रचलन कुछ ज़्यादा चल गया है। पता नहीं क्यों और किसने इसकी शुरुआत की। जहाँ तक मेरी याददाश्त में है तो सबसे पहले मैंने महाकालेश्वर का शिवलिंग, उसमें ये आँख नाक कान बनाने का प्रचलन वहीं दर्शन किए थे। और दुख की बात यह है कि हमारा जो मौलिक धर्म है उसमें जो छेड़छाड़ है वो हमारे सनातन धर्मी ब्राह्मण भाई, आचार्य पंडितगण यही कर रहे हैं। और या ये कहूँगा जो आचार्य है उसको तो पता होगा ही, जो शास्त्रों का आचार्य है, जिसने आंतरिक साधना या योग शक्ति अर्जित न की हो, तंत्र साधना से कोई दैवीय कृपा ना प्राप्त की हो, कम से कम पढ़ा तो है, तो उसे तो ज़रूर पता होगा किसी भी शास्त्र में शिवलिंग में आँख नाक कान होठ मुंह आदि बनाने का विधान नहीं लिखा हुआ है। क्योंकि मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा तो कोई आचार्य शास्त्रों का मर्मज्ञ शास्त्री ही कराएगा, तो क्यों ये चलाए। अब उसकी देखा देखी, क्योंकि मीडिया का ज़माना है, तो हमारे शहरों के जिन मंदिरों में प्रचलन नहीं था उसमें भी ये शिवलिंग में आकृतियाँ बनाने का चलन चल गया है। और आप देख रहे हैं कि ये शिवलिंग असली शिवलिंग है, और जो स्वरूप होता है ऐसा मंदिरों में दिखता नहीं है। आप देखें, छोटे छोटे शिवलिंग बनाए जाते हैं जो लगता ही नहीं कि वो शिवलिंग है। चलिए, हमने माना वो माँ बहनों को शर्म ना आए शायद इस दृष्टि से, लेकिन ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर मैंने सच्चा बाबा आश्रम है ऋषिकेश में, उसमें जो बाबा जी कभी हुए, पहले उन्होंने ये कुछ मूल शास्त्रोक्त ढंग की ये मूर्तियाँ भी बनवाई हैं, दुर्गा जी की, गणेश जी की। और ये मूल स्वरूप का जो शैव तंत्र का आधार है वो शिवलिंग उन्होंने बनाया है। तो अब मैं आगे की बात करता हूँ। ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। ये तो वहाँ जो पुजारी बैठा उसके ध्यान देने योग्य बात है। अगर आपको मूर्ति पूजा करनी है तो मूर्ति है, हर एक मंदिर में शिव जी की मूर्ति होती है, छोटी या बड़ी, उसमें जाके पूजन कीजिए। पुजारी उसमें पूजन करवाएगा। ज़रूरी है कि उसमें शिवलिंग की आकृति को बिगाड़ना। जल चढ़ाने के लिए शिवलिंग है, उसमें चारों तरफ वो पार्वती की योनि है। आप अगर उसे साक्षात शिव जी नहीं मानते या शिव जी का लिंग नहीं मानते या उसे पार्वती की योनि नहीं मानते, तो वो किस लिए है? वो शैव तंत्र का मूलाधार है। शैव तंत्र जो शिव के मानने वाले हैं, शिव के साधक हैं, बाह्य स्वरूप से वो मूर्ति को छोड़ देते हैं, मूल पे आते हैं। हमारे शरीर में मूल उत्पत्ति कहाँ से? शिवलिंग से है, योनि से है। और शिवलिंग और योनि अभिन्न स्वरूप है। शैव तंत्र के साधक बाहर से साधना करते हैं, वही जो मैं हमेशा कहता हूँ, पतंजलि का इष्ट देवता संप्रयोगा। तो मूल चेतना बिंदु पे केवल बाहर का स्वरूप नहीं, बाहर तो योग माया की सृष्टि है, पार्वती की सृष्टि है। वो जो शिव और लिंग जो योनि का है उसका विधान क्या है? मूल की वो जो क्षणिक आनंद आता है, शैव तंत्र के साधक बाहर से साधना करते हैं,
मूल स्वरूप को छोड़ते हैं, अपनी आंतरिक चेतना में बाहर के पूजन करते हैं, फिर बाहर से आंतरिक चेतना में स्थित होते हैं और उस मूल बिंदु को तलाशते हैं जो क्षणिक आनंद है, 5-10 सेकंड का जो आनंद आता है वो प्राण है जगत का। उस प्राण से पांचों प्राणों के पार हो जाते हैं, प्राण अपान उदान व्यान समान आदि, और जल वायु आकाश पृथ्वी इस समस्त प्रकृति की शक्तियों से संपन्न हो जाते हैं। ये ना कह कर के वो शक्ति स्वरूप हो जाते हैं, उसके परे हो जाते हैं, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात शिव तो परब्रह्म परमात्मा है, वो शिव के मूल स्वरूप में विलय हो जाती हैं। ये साधना का विराट मार्ग है। अब हमारे ऋषियों ने सोचा, ये उनका चिंतन है कि एक आम आदमी जगत में क्या करे, उसमें शर्म कैसी। तो उसका जिन लोगों को ऋषियों ने आता है पूजन विधान बना दिया, षोडशोपचार पूजन है, रुद्राभिषेक है। रुद्राभिषेक जानते हैं, आचार्य गण कराते हैं, बहुत कम गृहस्थ लोग उसे कर पाएंगे। जो जानकार हैं वो कर पाएंगे कि किस किस प्रकार से शिवलिंग में, और जितनी वस्तुएं हैं वो सब तरल है, लिक्विड है। आपको याद होगा कि जब हम छोटे थे, आपने भी देखा होगा, तो शहरों तो क्या गांव में भी जो मंदिर हुआ करते थे, उन मंदिरों में एक घड़ा होता था लटका हुआ शिवलिंग के ऊपर, और उस घड़े में एक छेद होता था। छेद में कपड़ा या कोई सूत का धागा होता था, जिससे एक एक बूंद जल टपकता रहता था निरंतर शिवलिंग पे। अगले दिन वो घड़ा फिर भर दिया जाता था वहाँ के भक्तों द्वारा। और आपको ये भी याद होगा कि जब कोई महिला या बच्चा ऊपर, जो पार्वती देवी की योनि बनी हुई है, उस पे ऊपर कोई जोत जला देते थे या उसके अंदर रख देते थे शिवलिंग, और जो घेरा है पार्वती देवी की योनि का, उसके अंदर या ऊपर कोई जोत जला देते थे। तो वहाँ का पुजारी, गांव के बड़े बूढ़े और वो, या शहर में भी, तो वो मना करते थे कि थोड़ा दूर रखिए। ये सारी की सारी कुछ चीज़ें परंपरागत थी। अब ये परंपराएं लुप्त होती जा रही हैं, नए नए विकार पैदा हो रहे हैं, और ये विकार 1000, 1200, 1500 साल पहले भी मैंने कुछ लोगों के, जिन लोगों के पास सत्ता थी, जिन लोगों के पास पैसा था, जिन्होंने मंदिरों का निर्माण किया, कुछ ऐसे मंदिर हमने और जगह भी देखे हैं। उस समय भी कुछ अनजान लोग जो शास्त्रोक्त ज्ञान नहीं रखते थे, और उन्होंने ऐसे मंदिर बना दिए। उनमें से एक मंदिर में बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि एक मंदिर जागेश्वर महादेव अल्मोड़ा से 37 किलोमीटर दूर, वहाँ वरुणेश्वर जी का, वरुण भगवान का मंदिर है शिवलिंग स्वरूप में, और उसमें 5 मुँह बने हुए हैं पत्थर के। हो सकता है 1200 साल या जितने 100 साल पहले वो बात का बना हुआ है। तो ऐसी और भी कई स्थानों पे मैंने देखा, और गांव में भी कि निधनवान सेठों ने 400 साल 500 साल पुराने, लेकिन शास्त्रों का ये स्वरूप बिगड़ा। और जब ये बिगड़ा तो आदि शंकराचार्य ने और कुछ और लोग भी, जैसे निम्बिकाचार्य आदि, तो उन लोगों ने ये धर्म के मूल स्वरूप को जान करके, क्योंकि वो उच्च कोटि के योगी भी थे, आदि शंकराचार्य और निम्बिकाचार्य जैसे लोग, और उन्होंने गुरु सेवा से उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया था, और योग शक्तियाँ भी थी उन लोगों के अंदर। तो उन्होंने वो धर्म, आपको पता ही है, शास्त्रार्थ किया, 4 शंकराचार्य स्थापित किए हमारे देश में धर्म के लिए, कि हम उसके मूल स्वरूप की रक्षा करते रहें। वो अलग बात है कि इन 4 शंकराचार्य आज जो हैं, कम से कम एक एक शक्ति तो इनके अंदर होनी चाहिए, योग शक्ति। क्या करते हैं, तो हमारा मूल विषय ये नहीं है, लेकिन योग बल भी होना चाहिए। कुछ भी आदमी करता है, कहीं भी कुछ करेगा, तो कामना नहीं। हमें इन बातों से मैं बार बार हर वीडियो में, हर बात में कहता रहा हूँ कि शक्ति की परंपरा, शक्ति से इनकार करने वाले गुरुओं ने बाद में, और इस टाइम भी है कि वो, कि हम कोई भी क्रिया करते हैं तो उसकी प्रक्रिया स्वरूप दिव्य शक्ति
बंधन से मुक्ति की शक्ति हमें उपलब्ध होती चली जाती है। और शास्त्र जो कहता है कि अगर आप ये वाली क्रिया कर रहे हो, ये मंत्र साधना कर रहे हो, तो इसके परिणाम स्वरूप वो ऋषि लिख गए, वाणी दे गए, तो ये शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। धीरे धीरे आप पूर्णतया मुक्त होते हैं। पहले जीते जी मुक्त होने के प्रयास के, अपनी सांसों पे, अपनी धड़कन पे। हमें इस शरीर में रहते हुए ही पूर्ण मृत्यु की शक्ति क्रिया मिल जानी चाहिए, ताकि हम आराम से शरीर, ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो साधक है, साधारण ग्रस्त के लिए नहीं। क्योंकि हमारा मूल विषय क्या है? मूल विषय है शिवलिंग, जो किसी शास्त्र में नहीं है कि उसमें मुंह बनाएं, आँख नाक कान बनाएं और उस पर फिर भोग चढ़ाएं। गलत बात। और भाई ये ब्राह्मण भाइयों को, जो बड़े भाई हैं हमारे, लोग ज़्यादा बड़े ज्ञानी हैं। भाई मैं तो एक छोटा सा मामूली सा साधक हूँ और एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, ना के बराबर मैं कहीं हूँ ही नहीं। और लेकिन जब जब मन में कुछ होता है, दिखता है, या लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैं उसके मूल स्वरूप को प्रस्तुत कर देता हूँ। श्रावण का महीना है, शिवलिंग पे कांवड़िए श्रद्धा भाव से जल चढ़ा रहे हैं। तो उन ऋषियों ने कहा, उनका चिंतन है कि आदमी कुछ नहीं कर सकता, दुखों से ग्रस्त है। पाप, शाप, ताप, दुख, जीवन भर की समस्याएं, जीवन में आने वाले विघ्न, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, शत्रु, रोग, विभिन्न प्रकार की दैवीय बाधाएं, कुछ नहीं कर सकता। तो नियमित रूप से वो शिवलिंग पर जल चढ़ाए। अब मैंने हमेशा, अब आप कहोगे हो सकता है कि जिन्होंने मेरे पूर्व कार्यक्रम देखे हों, पूरी रिकॉर्डिंग देखी हो कि भाई शिव पर जल चढ़ाए, तो बहुतों को मैं मना करता हूँ, तो कुछ और के लिए कहता हूँ। लेकिन जलाभिषेक शिवलिंग को, जो जिसकी आस्था उसमें है, तो मैं ये कहता हूँ कि इसमें ये मिला दो। किसी को कहता हूँ हल्दी मिला दो, और क्योंकि उसका बृहस्पति अगर उग्र है तो वो शांत हो जाएगा। और किसी को कहूँगा मैं कि वो ढक के चूर्ण, वो छान करके उसमें शहद मिला दो। तो ऐसी कोई चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जिनको विधि पूर्वक कहा गया, जो विधान पूर्वक जल चढ़ाते हैं, उनके जीवन में विघ्नों का नाश होता है और कामनाओं की यथा ईश्वर के विधान के अनुसार पूर्ति होती है। ऐसा हमारे ऋषियों का चिंतन है। मार्ग प्रशस्त है, चिंतन ना कह करके इसे कहें, मार्ग प्रशस्त किया है जन साधारण के लिए भी। जिसे नहीं आता है वो कम से कम इतना करे। तो अब ये जो प्रक्रिया है, अब 24 घंटे जल में डूबी रहने वाली योनि पर सूखे पदार्थ। अब एक और चीज़ वहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है, किसी भी शास्त्र में नहीं है कि महाकालेश्वर में भस्म आरती, यानी भस्म शिवलिंग पे सूखे चीज़ों को भस्म आरती विधान है हमारे शास्त्रों में, देख लें। अब अन्य जगह भी भस्म आरती राख से उसको शिवलिंग को अभिषेक क्या कहा जाए, अभिषेक तो अभिषेक होता, अभिसिंचन होता है, और मलमल के वो रगड़ रहे हैं उस पर। तो ये मूलाधार है। हमें जागरूक होना चाहिए, अपने मूल धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। मेरे कन्या श्रोता ने पूछा है कि अब ये धतूरा, आग के पत्ते और आग के फूलों की मालाएं और कांटेदार फल, धतूरा, कांटे, तो जब हम प्रतीक रूप से ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, साधारणतया साधना और पूजा में अंतर है। साधना बाहर से प्रारंभ होती है और हमें अंतर चेतना में ले जाती है और परम ब्रह्म में, परमात्मा में विलय करती है। तो फिर ये क्यों ना चढ़ाएं, देखिए उसका भी विधान है। जैसे यज्ञ में मैंने देखा है कि लोग, अब घी है, वो घी प्रज्वलनशील है। बहुत से लोग यज्ञ में क्या करते हैं, त्रिमधु जिसमें कहा गया है कि दूध, दही और शहद, वो आहुतियाँ डाल रहे हैं, धुआं हो रहा है। खीर की, पायस की आहुति दे रहे हैं। पायस शास्त्रों में कहा गया है, मैं समझा रहा हूँ कि इसी पे आऊँगा। जिस प्रकार यज्ञ में मैंने देखा है बहुत से लोग गलतियाँ कर रहे हैं,
और खीर की आहुति से वो अग्नि बुझ जाती है, धुआं हो रहा है, लेकिन डाले जा रहे हैं। पता नहीं, इससे सिद्ध होता है किसी सही आचार्य या गुरु के निर्देशन में वो ब्राह्मण देवता नहीं गए हैं। मेरी प्रार्थना है ब्राह्मण भाइयों, बुरा ना लगे, लेकिन ज़रूर किसी मर्मज्ञ आचार्य से आप बाह्य कर्मकांड, पौरोहित्य कार्यक्रम, ये क्रम पौरोहित्य कर्म सीखें। और तो डिग्रियां भी हैं, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत प्रतिष्ठान उज्जैन के विद्यालय में, काशी विद्यालय में, काशी विश्वविद्यालय में, और भी ऐसे विश्वविद्यालय हैं। और नहीं तो जो गुरु बैठा है, कोई बुजुर्ग बैठा है, बुजुर्ग ब्राह्मण बैठा है, उसके संरक्षण में ग्रहण कर लें। समझें कि हाथ में हमने जल लिया है तो वो क्यों लिया है, हमने ऐसे करके किया है, या हमने कुछ भी प्रक्रिया हम कर रहे हैं उसकी मूल तत्व में भी जाएं। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा है, लेकिन पता नहीं। हर चीज़ का ऋषियों ने, अब इसीलिए ओशो जैसे लोग मजाक उड़ाते हैं, पंडित पुरोहित ये मानव आत्मा के शोषक नहीं। पंडित और पुरोहित तो मानव आत्मा का पोषक है, वो आपका हित करने वाला है, पूर्व हित करने वाला है। आप संकट में फंस गए तो उसे निकालने वाला है। ये प्राचीन कर्म है। ऋषि मुनियों को अपना पुरोहित बना देते थे राजा लोग, और कोई गरीब आदमी भी सेवा करके पहुंच गया तो ऋषि ने उसको उसके लायक योग्य उपाय बता दिए। कुछ नहीं हुआ तो व्रत विधान बता दिया। अन्य सभी जातियों का कल्याण हमारे ऋषियों ने किया हुआ है, उनके लिए मार्ग बताए। उसी में एक ही जल अभिषेक है, जल चढ़ाना है। ये कांवड़ का जल, मजाक चाहे कितनी बना लो। एक आदमी चल रहा है, वो कहता है मेरी कांवड़ खंडित ना हो जाए। अब तर्क वितर्क लोग देते हैं, क्योंकि विषय बढ़ ना जाए, मुझे मूल शिवलिंग पे ही आना है। तो खाने पीने की चीज़ें हमारे शास्त्रों में तो फूल तोड़ना और उसकी पवित्रता रखना, कब तोड़ें, तो पवित्र आचरण। यदि माली से भी हम फूल खरीदते हैं तो उसको कैसे धोना है। और मलेच्छ मुसलमानों से सामान खरीद करके, जब, क्योंकि ये अब तो सब क्लियर हो चुका है कि वो थूकते हैं, गंदा करते हैं, अब पवित्र रहते हैं, पेशाब करके आया। लेकिन हिंदू के लिए जो वो सामान बेचेगा, खाना पीने का सामान और पूजन सामग्री, वो सनातन हिंदू से ही खरीदनी चाहिए और पवित्र, ऐसा हमारा शास्त्रीय विधान है। क्योंकि वो भावना से युक्त होगा। वो तोड़ के लाया कि ये भक्तों का उसे डर लगेगा क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ। तो बस यहाँ बाकी बहुत सारी बहसें होगी, हमें तो यहीं ख़त्म, आगे आते हैं। तो वो जो जोत है, बहुत से लोग हैं, या कुछ भी ऐसे पदार्थों को शिवलिंग पर चढ़ाना, कांटेदार, कांटे मत चुभाइए, वो कोई शिव जी को नहीं हो रहा। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, वो कोई शिव जी आप कहो कि उसकी चेतना मुक्त है, लेकिन संपूर्ण चेतना वो आत्म चेतना ही है, विराट चेतना है, सबसे जुड़ी हुई चेतना, अनंत ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतीक है, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण है। मैं बता चुका हूँ कि अंतर, बाहर से हम अंतर साधना करते हैं, और साधारण जो मामूली सा एक आदमी है जो नहीं जानता है, जो अनपढ़ है, वो भी जल चढ़ा रहा है और भावना पूर्वक के प्रभु मेरे रोग शोक ताप शांत करो। इस भावना से कुछ नहीं आता, उसे संकल्प करना भी नहीं आता, तो इस भावना से अगर वो, और हमारे यहाँ तो 16 बार 108 लोटों से जलाभिषेक है, तो वो एक तपस्या हो गई उसके लिए, साधारण आदमी के लिए। उतना तो अगर बाल्टी भर के पानी लाया, कुछ नहीं है उसके पास में। गीता कहती है जल पत्र आदि, जल और पत्र से भी तोयम, यानी मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। ब्रह्म कह रहा, ब्रह्मवाणी है वो, कृष्ण की वाणी को मत मानिए। वो शरीर वाला कृष्ण तो थोड़ी देर के लिए रूप लिया हुआ, विलय हो जाएगा ब्रह्म का, ईश्वर का। तो मेरे श्रोताओं, उसका विधान ये है कि जैसे खीर को हम अग्नि से स्पर्श कराते हैं विधान पूर्वक, कि कितने कोण से हमें स्पर्श कराना है, और फिर वो उसी कुंड के अंदर साइड में अर्पण कर दी जाती है। ठीक उसी प्रकार से कांटेदार फल, ये जो कहते धतूरा शिव को प्रिय है, तो वो एक शिव से टच नहीं कराया जाता है, शिव की तरफ अर्पण किया जाता है। अभी मैं यहाँ पे हूँ, मैंने भूमि, यहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है, मैं शिव को अंतर चेतना से स्पर्श कर रहा हूँ, केवल ध्यान कर रहा हूँ। हमारे यहाँ तो ध्यान स्वरूप है, ध्यान के श्लोक मंत्र है, शिवलिंग के स्वरूप का भी श्लोक मंत्र है, योनिलिंग का श्लोक मंत्र है। तो ऐसी बेलपत्र है, स्पर्श करा करके कोमल भाग, और वो योनि के बाहर रख दिया जाता है, घेरे के बाहर रख दिया जाता है। ये विधान है।
और देख लें भाई, आचार्य गणों से पूछ लें, वो नहीं ध्यान दे रहे हैं तो ये तरीका है। और सीधे सीधे अर्पण करना ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे किया, ये जैसे मैंने अभी किया, ये आप देख रहे हैं ना, ये सामने ये शिवलिंग स्वरूप ये रखा हुआ है। मान लो ये मैंने मान लो चाहे ओम नमः शिवाय बोला, ओम शिवाय नमः बोला, अर्पयामि या कुछ भी मैंने शब्द बोला, और ये करके, ये ऐसे करके, और मैंने साइड में रख दिया। मेरे श्रोताओं, मुझे लगता है श्रावण मास के इस पर्व पर जो शिव का जलाभिषेक होना है, बड़ी कठिन यात्राएं करके जो लोग भावनापूर्वक जल अर्पण करेंगे, उनकी जानकारी के लिए मेरा ये प्रयास आप मुझे बताएंगे तो मानूंगा कि सफल है। भगवान शिव कल्याण करें, मंगल करें, भक्तों का कल्याण करें और दुष्टों का नाश करें। हमारा शास्त्र कहता है कि जब जब धर्म की हानि होती है तो दुष्टों के विनाश के लिए संपूर्ण शक्तियों के साथ अवतरण होता है चेतना का। इसलिए हर किसी को अवतार नहीं घोषित करना चाहिए। बहुत सारे अवतार हो गए हैं जिनका मैं खंडन करता रहा हूँ। शास्त्रों में जो अवतार दिए हैं वही मात्र अवतार हैं। मैं पंडित घनश्याम वत्स गाजियाबाद वाला पुष्कर तीर्थ से आप सबको, कांवड़ियों को, शिव के भक्तों को शुभकामनाएं।